आपका है यूनिट नंबर 4 है चट्टाने। सवाल नंबर 1 है, चट्टान किसे कहते हैं? कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मादनियात। ठीक है, मादनियात जो होती हैं दो या दो से ज़्यादा हों तो उनको चट्टान कहते हैं। इग्नियस का मतलब बताना है। इग्नियस जो है एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ इग्नस से निकला है। अच्छा, इग्नियस का मतलब जो है वो है आग। आग मतलब ये जो रॉक होते हैं, जो आतिश फ़िज़ा, इनको कहते हैं इग्नियस। ठीक है, मेगा और लावा किसे कहते हैं? ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को मेगा कहते हैं, और जब ये आतिश मादा सतह ज़मीन से बाहर आ जाता है, मतलब ये जब फट जाता है, जब ये बाहर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर होता है तो ये मेगा कहलाता है, और जब ये फट के बाहर आ जाता है, जब फट जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? लावा। ज़मीन के वस में दर्जा हरारत कहाँ तक पहुँच जाता है? ज़मीन के वस में दर्जा हरारत जो होता है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात पिघल कर आतिश मादे की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। ठीक है, ज़मीन की जो वस्त होती है, जो ज़मीन के निचले हिस्सा है, जब वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जब वो 5000 किलोमीटर 5000 जब उसकी डिग्री हो जाती है, तो तब वहाँ पे जो भी मादनियात होती हैं वो पिघल जाती हैं, और वो मादे की शक्ल जो वो आतिश मादे की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। आतिश चट्टानें कैसे मर्ज वजूद में आती हैं? आतिश मादे से वजूद में आती हैं। आतिश चट्टानें आतिश मादे से वजूद में आती हैं जब वो ठंडा होकर ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है, जब वो जब पिघलता है, जब ठंडी शक्ल अख्तियार कर देता है तो वो ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो आतिश चट्टानें बन जाती हैं। चंद अंदरूनी आतिश चट्टानों के नाम जो हैं वो बताने हैं। तो उनके नाम ग्रेनाइट, ग्रानाइट और गेब्रो वगैरह जो हैं, ये अंदरूनी आतिश चट्टानें हैं। बैरूनी आतिश चट्टानें जो बाहर की हैं। ठीक है, ज़मीन में मौजूद शगाफों और दरारों में से बाहर निकलने वाला आतिश मादा जब ठंडा होकर चट्टानी शक्ल अख्तियार कर ले तो इससे बैरूनी आतिश चट्टान का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कह रहे हैं जो शगाफों और दरारों से जो जैसे जब अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसी ही दरारें कहते हैं जब पड़ती हैं, जब इसमें से आतिश जो है, आतिश मादा जब बाहर आ जाता है, तो इसको जब वो ठंडा होता है तो ये बैरूनी आतिश चट्टान का नाम दिया जाता है इसे। बैरूनी आतिश चट्टान के नाम जो हैं वो हैं बर्सलेट, ऑवेस्ट्रेन वगैरह बैरूनी आतिश चट्टानें हैं। बरी आज़म और समुद्री फर्श किन चट्टानों से मिलकर बना है? कहते हैं ज़्यादातर ग्रेनाइट के बने हैं। कहते हैं बरी आज़म ज़्यादातर ग्रेनाइट के बने हैं, जबकि समुद्री फर्श जो है बसालट के चट्टानों से मिलकर बनते हैं। केकलस चट्टान कौन सी है? कहते हैं अगर नामियाती चट्टानों में जानवरों की बाक़यात ज़्यादा मिक़दार में पाई जाएं, कहते हैं ऐसी नामियाती चट्टानें जहाँ पे जानवरों की बाक़यात जो है वो ज़्यादा हों, उन्हें केकलस चट्टानें कहते हैं। मैकेनिक तरीके से चट्टानें कैसे बनती हैं? कहते हैं हवा, दरिया और ग्लेशियर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से चट्टानों को तोड़ते हैं और टूटे हुए मवाद को अपने साथ मुंतकिल करके जाबजा तह बनती है। जो इस तरह जो चट्टानें बनती हैं, इन्हें मैकेनिक तरीके से बनी हुई चट्टानें कहते हैं। कार्बोनेशन चट्टानें कैसे बनती हैं? अगर नामियाती चट्टानों में पौधों की बाक़यात ज़्यादा हो, अगर पौधे ज़्यादा हों तो उन्हें कार्बोनेशन चट्टानें कहा जाता है। कोयला, पेंट कार्बोनेट चट्टानें हैं। अंसर से क्या मुराद? अंसर मादे के सादा तरीन किस्म है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अशिया जो हैं वो अंसर से मिलकर बनती हैं। मैकेनिक तरीके से बनी चट्टानें कौन सी हैं? वो उन चट्टानों के नाम मेंटरस्टोर, तेल और कैंकर। कीमियाई तरीके से बनने वाली चट्टानों के नाम हैं चटाई नमक, जिप्सम और डोलोमाइट्स। स्लेट कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है? कहते हैं शीशल एक तरदाल चट्टान है जो दीगर चट्टानों के
बोझ से सकड़ कर स्लेट बन जाती है और फिर ये स्लेट जो है मज़ीद तब्दीली के अमल से गुज़र कर जो है शर्ट बन जाती है। पाकिस्तान में जो है स्लेट जो है ये पाकिस्तान में जो स्लेट है वो एबटाबाद और कंड में पाई जाती है। मुत्तगिरा चट्टानों के की कितनी अक़साम है? कहते हैं हरारत और दबाव की वजह से मुत्तगिरा चट्टानें दो हैं। इनको जो हरारती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें हैं, हरारती तब्दीलियों से बनने वाली चट्टानें हैं। अच्छा, चूने के पत्थर और रेत के पत्थर में क्या तब्दीली है? चूने का पत्थर जो होता है वो तब्दील होकर संगे मरमर बन जाता है, जबकि रेत का पत्थर तब्दील होकर क्वार्टज़ाइट बन जाता है। आतिश चट्टानों के चंद खुसूसियात बयान करें। नज़ीज़ ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आतिश चट्टानें सबसे पहले मारिस वजूद में आई। इन चट्टानों में कीमती कलमें पाई जाती हैं। आतिश चट्टानें जो हैं वो सबसे पहले जो हैं वजूद में आई थी और ये चट्टानें जो हैं कीमती कलमें इन चट्टानों में कीमती कलमें पाई जाती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं मजबूत होती हैं। इन चट्टानों में बाक़ियात नहीं पाई जाती। पाकिस्तान में ये चट्टानें हज़ारा और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा, मुत्तगीर चट्टानें कैसे अर्ज़ वजूद में आई? कहते हैं जब सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें टूट फूट कर शिकार हो जाती हैं और किसी वजह से ज़मीन में धंस कर तब्दील हो जाती हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर मौजूद जो चट्टानें भी बाज़ औक़ात अपनी असल शक्ल तब्दील कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को तब्दील शुदा या मुत्तगीर चट्टानें कहा जाता है। अच्छा, अब अभी ये कहते हैं कि जो चट्टानें टूट जाती हैं या ज़मीन में धंस जाती हैं या ज़मीन के अंदर जो मौजूद चट्टानें होती हैं बाज़ औक़ात इनकी शक्ल जब तब्दील हो जाती है तो इनको तब्दील शुदा भी कहते हैं या मुत्तगीर चट्टानें भी कहते हैं। तरदार चट्टानों की तादाद की चंद खुसूसियात कहते हैं ये बैरूनी सतहें तादार चट्टानों से मिलकर बनती हैं। इनमें जानवरों और पौधों की बाक़ियात जो होती है वो पाई जाती है। ये चट्टानें दीगर चट्टानों के मुकाबले में कम मज़बूत होती हैं। ये ज़्यादा मज़बूत नहीं होती है, कम मज़बूत होती हैं। तादार चट्टानें जो होती हैं ज़्यादातर तमीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये आपने सारा काम अपने नीट नोटबुक पे करना है और नीट हैंड राइटिंग से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।